हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और बात करेंगे इसमें एच पी यू बी एड फोर्थ सेम के सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन के टॉपिक इंक्लूजन इन एजुकेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे उसका मीनिंग, नीड, स्कोप एंड एडवांटेजेस। इससे पहले भी मैं बी एड रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स कवर करवा चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, दैट इज इंक्लूजन इन एजुकेशन। तो इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशी शिक्षा, यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें हम सभी बच्चों को एक साथ रखकर पढ़ाएं। Inclusive education has grown from the belief that education is the basic human right and it provides the foundation of a society। यानी कि हर किसी का बेसिक ह्यूमन राइट है। फिर तो इसे फंडामेंटल राइट भी बनाया गया, क्योंकि एजुकेशन के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो तो बहुत ज़रूरी है कि इस समाज का हर जो व्यक्ति है वो शिक्षित हो। All learners have a right to education regardless of their individual characteristics or difficulties। हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, फिर वो किसी से कितना ही भिन्न क्यों ना हो। Inclusive education means including children with disabilities in regular classrooms that have been designed for children without disabilities। Inclusive education का मतलब ये है कि हम सभी बच्चों को एक साथ बैठा के पढ़ाएं। वो बच्चे भी जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज है, कुछ हेयरिंग इम्पेयर्ड है या विजुअली इम्पेयर्ड है या ऑर्थोपेडिक है, या कोई भी और प्रॉब्लम है, कोई भी और डिसेबिलिटी है, उन बच्चों को भी उन्हीं बच्चों के साथ रख के पढ़ाया जाए जिनमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, जो नॉर्मल है। अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि जो अलगाव है वो प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। जब प्रकृति जो है, जो मदर नेचर जो है, वो किसी में भेदभाव नहीं करती, किसी को किसी में भी फर्क नहीं करती, तो उसी तरीके से एजुकेशन की फील्ड में भी किसी के भी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन बच्चों के अंदर भी उतनी ही क्षमता है, कहीं ना कहीं वो दूसरे बच्चों से थोड़े बहुत अलग जरूर है, लेकिन उनके अंदर भी क्षमता है कि वो उन्हीं की तरह पढ़ सके, उन्हीं की तरह कुछ बन सके, उन्हीं की तरह खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बना सके। तो इसीलिए जरूरी है कि सभी को एक साथ रख के पढ़ाया जाए, क्योंकि अगर वो सबके साथ रहकर पढ़ेंगे तभी उन्हें समझ में आएगा कि एक सोसाइटी में वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। जैसे कि दुनिया में बहुत तरह के फूल, पेड़, पौधे, ये सारी चीजें हैं, तो क्या मदर नेचर उनके साथ कभी भेदभाव नहीं करती है? जो सूरज है वो भी सबको एक सी रोशनी देता है, जो हवाएं हैं वो भी सबके लिए एक सी हैं। उसी तरीके से एजुकेशन की फील्ड में भी किसी के साथ भी किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों को एक साथ रख के ही पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, जो ज़्यादा लेवल पे डिसेबिलिटी होती है, उनके लिए कुछ अलग चीज़ें हम कर सकते हैं। अदरवाइज जिनमें थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी है उनके लिए पार्शियल इंक्लूजन या फिर फुल इंक्लूजन का सिस्टम हम अपना सकते हैं। So, inclusive education refers to an education system that accommodates all children regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic और other condition। यानी कि किसी भी चीज़ का कोई भेदभाव ना हो, ना ही इंटेलेक्चुअल बेसिस पे, ना ही फिजिकल बेसिस पे, ना ही सोशल, ना ही लिंग्विस्टिक बेसिस पे, और सभी बच्चों को एक साथ बिठा के ही शिक्षा दी जाए। यानी कि हेट्रोजीनियस ग्रुप्स बनाए जाएं जिसमें अलग अलग ग्रुप के बच्चे हों, यानी कि अलग अलग तरीके के बच्चे। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर स्कूल में, आप किसी, मान लीजिए कि किसी अर्बन एरिया के स्कूल में पढ़ाते हो, तो वहाँ पे रूरल एरिया से कोई बच्चा आता है जो उतना डेवलप नहीं है, उसकी लैंग्वेज में उसको प्रॉब्लम, उससे चीज़ें उतनी समझ में आ नहीं रही हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उसे अलग कर दोगे कि इसे तो आता ही नहीं है तो इसकी तरफ ज़्यादा मुझे ध्यान ही नहीं देना है, मुझे अच्छा रिजल्ट सिर्फ यही बच्चे दिलवा सकते हैं जो पहले से मेरे पास पढ़ते हैं। तो वो एक टीचर की प्रकृति नहीं होनी चाहिए। टीचर का फर्ज बनता है कि वो सारे बच्चों को एक साथ लेके चले, ये ध्यान दें कि किस बच्चे को कौन सी ज़रूरत है, और बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से ही अपने टीचिंग मेथड में, अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाए, ताकि सभी बच्चों को एक साथ लेके चला जा सके। इट leads to the development of social skills and better social interactions because learners are exposed to real environment in which they have to interact with other learners, each one having unique characteristics, interests and abilities। अब इससे क्या है कि बच्चे में सोशल स्किल आती है और उसकी सोशल इंटरेक्शंस बेटर होती हैं,
बिकॉज अगर कोई डिसेबल्ड बच्चा है, अगर हम उसे पहले ही एक अलग स्कूल में डाल देते हैं तो क्या वो सारी उम्र वहीं पे रहने वाला है, उन्हीं बच्चों के साथ रहने वाला है, अलग के साथ नहीं। उसे कहीं ना कहीं जाके इस सोसाइटी में ही आगे जाके रहना है, और इस सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग हैं, उसे उन सबके साथ डील करना आना चाहिए, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करना है, ये चीज़ उन्हें आनी चाहिए। तो अगर हम उन्हें पहले ही अलग थलग कर देंगे तो वो चीज़ वो नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें बाकियों के साथ ही रखा जाए, क्योंकि आगे चल के उन्हें इसी समाज में रहना है और समाज के भिन्न भिन्न लोगों के साथ डील करना है। तो ये बातें उन्हें अगर शुरू से ही सिखा दी जाए तो उन्हें आगे चल के दिक्कत नहीं होगी। एक तरीके का रियल एनवायरनमेंट मिल जाएगा उन्हें बचपन से ही एडुकेशन की मदद से। अब बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। मुझे लगता है कि आपको अब तक मीनिंग समझ में आ चुका होगा। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो यही कि जो बच्चे डिसेबल्ड हैं या फिर जिनमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, उन बच्चों को भी दूसरे नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा के ही पढ़ाया जाए। तो उस हिसाब से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा पर सबका अधिकार है, शिक्षा सबको मिलनी चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, एजुकेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हर किसी को शिक्षा मिले, हर कोई काबिल बने। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स, जब नॉर्मल बच्चों के साथ रहेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कहाँ पे वो बेटर कर सकते हैं, किस फील्ड में वो बेहतर है। अदरवाइज पहले क्या होता था कि इन बच्चों को कुछ ऐसे सेमी स्किल्ड वर्क सिखाए जाते थे, जैसे मोमबत्ती बना लिया, बैग बना लिए। तो अगर ये बच्चे काबिल हैं, अगर इनमें कोई स्किल है तो ये क्यों काम करे वैसा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो डिसेबल है लेकिन वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है, तो वो बन सकता है। अगर उसमें काबिलियत है तो वो बन पाएगा आसानी से, वो भी उसी के जैसे बेहतर काम कर सकता है जैसा कोई नॉर्मल बच्चा कर रहा है जो कि कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है। लेकिन ये काम वो कब कर पाएगा? जब उसे नॉर्मल बच्चों के साथ एजुकेशन दी जाए, उसे पता चलेगी उसकी क्या स्किल्स हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। एक रियल इन्वायरमेंट मिलेगा, उसे एक्सपोजर मिलेगा तो उसे पता चलेगा कि कैसे सोसाइटी में रहना है, कैसे चीज़ों के साथ डील करना है। टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस, अब बच्चा जो थोड़ा डिसेबल है वो नॉर्मल के साथ रह रहा है तो उसे नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो वो नए नए चैलेंजेस को फेस करके जीतना सीखेगा। तो नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी तैयार किया जाता है बच्चे को। डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना आती है जब हम नॉर्मल बच्चों को दूसरों के साथ बैठा के पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होगा ना, पता चलेगा कि क्या चीज़ें इन्हें इफेक्ट करती हैं, क्या चीज़ें नहीं इफेक्ट करती हैं। तो हम उनकी फीलिंग्स को भी समझेंगे, एक एम्पैथेटिक फीलिंग आएगी दूसरों के लिए। साथ पढ़ेंगे तो एक दूसरे की फीलिंग्स की कदर करना सीखेंगे। अगर हम बच्चों को अलग कर देंगे, दूसरे बच्चों ने कभी उन बच्चों के साथ बात ही नहीं की है जो डिसेबल है, उन्हें पता ही नहीं कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो आगे चलकर भी उनको अलग ही देखेंगे कि ये तो मुझसे अलग है। लेकिन वहीं अगर हम उन्हें एक साथ बैठा के पढ़ाएंगे तो उनकी दोस्ती होगी, वो जानेंगे एक दूसरे की मन की बात, जानेंगे कि ये बच्चा कैसे सोचता है, क्या इसकी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए मुझे कैसे इसकी मदद करनी चाहिए। तो ये भाईचारे की भावना आएगी। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो पाए। अब बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, इंक्लूसिव एजुकेशन इन्वॉल्व्स changes and modifications in content, approaches, structures and strategies with a common vision that covers all children of the appropriate age range and a conviction that it is the responsibility of the regular system to educate all children। यानी कि जितनी भी बातें हमने अभी तक की हैं उसी सारे का एक मिश्रण लिखा हुआ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि हम मॉडिफिकेशन लाएं, चेंजेस लाएं उस हिसाब से जैसे बच्चे की नीड है। जैसे मैंने बोला कि ये एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है और इसमें क्या है कि बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से जो सिस्टम में है वो चेंजेस लाए जाए। जैसे अब एक क्लास है, उसमें बहुत तरीके के बच्चे होंगे, कुछ बैकवर्ड होंगे, कुछ गिफ्टेड होंगे, कुछ स्पेशल होंगे, कुछ एवरेज होंगे, किसी को कोई डिसेबिलिटी होगी। तो अब यहाँ पर एक टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उसी हिसाब से अपने कंटेंट में मॉडिफिकेशन लाएं ताकि जो नॉर्मल बच्चा है उसके लिए भी वो करिकुलम यूजफुल हो और जो गिफ्टेड है उसको भी ये ना लगे कि वो बोर ना हो जाए, उसके लिए भी उतना ही यूजफुल हो। इस हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन की जाए, इस हिसाब से स्ट्रैटेजी लगाई जाए। ऐसे में टीचर ये कर सकता है कि जो बच्चा बैकवर्ड है, यानी कि जो थोड़ा कम सीखता है या धीमी स्पीड से सीखता है, उसके लिए रेमेडियल टीचिंग कर सकते हैं, उसको यानी अलग से पढ़ा सकते हैं। जो गिफ्टेड है उसके लिए कुछ एनरिच्ड करिकुलम में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनको हैंडल करना भी उतना ही मुश्किल होता है, बिकॉज इनका दिमाग बहुत ज़्यादा जल्दी तेज चलता है। तो फिर ये जल्दी से चीज़ें ख़त्म कर लेते हैं और फिर बोर होने लगते हैं, तो फिर ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो गिफ्टेड बच्चे हों उनको सही डायरेक्शन दी जाए। तो उसके लिए भी करिकुलम में चीज़ें होनी चाहिए कि करिकुलम थोड़ा एनरिच्ड होना चाहिए।
और अगर एवरेज बच्चे हैं तो टीचर को चाहिए कि उनके हिसाब से अपनी स्पीड को सेट करे, कि ऐसा ना हो कि बहुत फास्ट ही पढ़ा दें या बहुत स्लो भी ना चले कि जो गिफ्टेड बच्चा है उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो इसी हिसाब से टीचर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जो डिसेबल बच्चा है जिसको विजन की कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पार्शियल लॉस है आईसाइट का, तो टीचर की जिम्मेदारी है कि उसे थोड़ा आगे बिठाएं ताकि आसानी से उसे चीज़ें दिख सकें। जो हेयरिंग इम्पेयर्ड है उसको भी आगे बिठाएं, या फिर अगर कोई बच्चा ऑर्थोपेडिक है जिसको चलने में कोई प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो उनके लिए स्कूल वगैरह में रैंप हो ताकि वो आसानी से अपनी उससे चल सके, किसी की मदद ना लेनी पड़े, उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। तो ये एक स्कूल की एक रेगुलर सिस्टम की जिम्मेदारी बन जाती है कि चीज़ों को इस हिसाब से सेट किया जाए कि जो एजुकेशन हो वो दूसरा बच्चा भी उतनी इफेक्टिवली ले पाए जितना कि कोई नॉर्मल बच्चा ले रहा है, यानी कि डिसेबल बच्चे के लिए भी उतना ही यूजफुल हो वो चीज़ें, और जो बच्चा नॉर्मल है उसके लिए भी उतनी ही यूजफुल हो। इस हिसाब से हम चेंजेस करें एजुकेशन सिस्टम में। अकॉर्डिंग टू टास्क फोर्स ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, इनका क्या कहना है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल, इंक्रीजिंग देयर प्रेजेंट एसेस पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट इन अ लर्निंग सोसाइटी। यानी कि वही बात है, बस शब्दों को थोड़ा घुमा दिया गया है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, कि हर किसी की जो ज़रूरत है उस हिसाब से रिस्पॉन्स किया जाए। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई बच्चा ढंग से सुन नहीं पाता है तो अब ये टीचर की जिम्मेदारी बन जाती है कि उसे आगे बिठाए ताकि उसे सुनाई दे, और अगर लिप रीडिंग से भी वो थोड़ी बहुत चीज़ें समझ पाए। तो इस हिसाब से इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने बच्चे को एडमिशन दे दी और हमारा काम खत्म हो गया, ये नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि उस बच्चे के हिसाब से हमें अपने टीचिंग मेथड में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है जिससे उसकी पार्टिसिपेशन बढ़े और जो चीज़ वो अचीव करना चाहता है वो अचीव कर पाए, जो उसका स्कूल आने का एम है वो पूरा हो पाए। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि क्या सिद्धांत है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब क्या है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम बात करते हैं कि हर बच्चा अलग है, तो बहुत ज़रूरी है कि टू कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हम उस बेसिस पे उनको अलग थलग ना करें, कुछ चेंजेस करें और हर किसी के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके हिसाब से उन्हें शिक्षा दी जाए। जीरो रिजेक्शन, अब यहाँ पे ये हो गया कि स्कूल मना नहीं कर सकता बच्चे को एडमिशन देने से। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा थोड़ा विजुअली पार्शियल आईसाइट लॉस है उसे, तो स्कूल ये नहीं कह सकता कि हम इसे एडमिशन नहीं देंगे। जीरो रिजेक्शन होना चाहिए, किसी भी बेस पे, कास्ट, कलर, क्रीड, डिसेबिलिटी के बेस पर रिजेक्शन नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा कुछ उसे अलग चीज़ों की ज़रूरत है, मेंटली रिटार्ड है, तो उनके लिए अलग स्कूल ज़रूर हो सकता है, लेकिन बाकी सभी बच्चों को हर स्कूल को एडमिशन देनी ही पड़ेगी। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि अगर किसी बच्चे की स्पेशल नीड्स है तो उस हिसाब से उसके लिए चीज़ें सेट की जाएं। अगर जैसे कुछ इंडिविजुअलाइज अटेंशन भी दी जाए, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनके लिए रिसोर्स रूम हो ताकि वहाँ पर जाके वो कुछ सीख सकें। और अगर टीचर को लगता है कि इनके लिए स्पेशल टीचर की भी ज़रूरत है तो स्पेशल टीचर्स हो, अलग अलग एड्स का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, टेप रिकॉर्डर, ये सारी चीज़ें, मतलब बाला बिल्डिंग को एज ए लर्निंग एड हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि छोटी क्लासेस के जो दीवारें होती हैं उनके पॉइंट्स वगैरह लिखे होते हैं, बड़े बड़े उन पर कार्टून्स या कुछ क्रिएटिव चीज़ें हो रखी होती हैं। तो वो ये कि बिल्डिंग को भी हम एज अ लर्निंग एड यूज़ कर सकते हैं, तो इस हिसाब से चीज़ें सेट की जाएँ। नेक्स्ट इज पेरेंटल पार्टिसिपेशन, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया जाए ताकि वो भी सजेशन दे सके कि कहाँ पे क्या चीज़ बेहतर की जा सकती है, बच्चे में क्या चेंज उन्होंने देखा है और इंक्लूसिव एजुकेशन में वो और की चीज़ें क्या चाहते हैं। स्पेशल प्रोसेस, अगर किसी बच्चे को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है तो उस हिसाब से उसे अटेंशन दी जाए, उसकी जो नीड्स हैं उस हिसाब से चीज़ों को सेट किया जाए। बिकॉज यहाँ पे मेन एम यही है कि हमें बच्चे में चेंज नहीं लाना है, जैसा बच्चा है उसे वैसा ही अपना के सिस्टम में चेंज करना है। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, अब इन्वायरमेंट को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, उसे बाकियों के साथ बैठा के ही पढ़ाओ। जैसे अगर कोई गेम खेली जा रही है तो उन्हें भी उनके साथ खिलाओ। जैसे मान लीजिए कि बच्चे क्रिकेट का गेम ही खेल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा उतना ज़्यादा भाग नहीं सकता, आप उसे कहते हैं कि भाई तुम तो खेल ही नहीं सकते, या कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड है तो तुम नहीं खेलोगे, तुम साइड में बैठ जाओ। ऐसा नहीं कर सकते, आप उनको भी खिलाओ। उनको कोई ऐसी, जैसे अगर मान लीजिए क्रिकेट में कोई ऐसी जगह उन्हें पोजीशन दे दो कि जहाँ पे बॉल कम जाती हो, ताकि उन्हें कम से कम ये तो लगे ना कि वो भी इक्वली इन्वॉल्व है। तो उनका जो है रिस्ट्रिक्ट मत करो उनके एनवायरनमेंट को, उन्हें भी जहाँ पे जो मन है वो चीज़ें उन्हें करने दो। तो ये तो है इंक्लूसिव एजुकेशन की उद्देश्य। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है ये, जैसे बात पहले बोलेगी, चेंज द सिस्टम नॉट द चाइल्ड। बच्चे के हिसाब से चीज़ें सेट की जाएंगी, जो बच्चे की ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से सिस्टम में चेंज लाया जाएगा।
एजुकेशन फॉर ऑल इन द स्कूल फॉर ऑल, किसी को भी मना नहीं किया जा सकता कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगी, सबको अधिकार है शिक्षा का, सबको समान अधिकार है शिक्षा का, इसीलिए किसी के भी साथ हम किसी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते। स्ट्रेंथन जनरल एजुकेशन सिस्टम, ऑब्वियसली जब हम सब एक साथ पढ़ेंगे तो जनरल एजुकेशन सिस्टम भी स्ट्रेंथन होगा। एक्सेप्टेंस एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन हैविंग स्पेशल पर्सनल एंड एजुकेशनल नीड्स, जिन बच्चों की स्पेशल नीड्स हैं उनको भी सोसाइटी एक्सेप्ट करना सीख जाती है, क्योंकि सोसाइटी क्या है, जो आज के बच्चे हैं वही कल के युवा हैं, वही कल जाके देश को चलाने वाले हैं ना। तो अगर हमने आज से ही उन्हें दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना सिखा दिया कि ये जो डिसेबल बच्चा है, देखो बच्चे ये भी आपसे अलग नहीं है, ये भी आपकी तरह चीजें कर सकता है, बस इसे आपकी थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है या एम्पैथी की जरूरत है कि आप समझें कि ये कैसे चीजें कर रहा है, इसके लिए क्या चीज ज्यादा यूजफुल है। तो इस हिसाब से बचपन से ही जो सोसाइटी है वो उसे एक्सेप्ट करना सीख जाएगी और वो भी उस सोसाइटी में खुद को फिट कर पाएगा आसानी से। फ्लेक्सिबल करिकुलम एंड टीचिंग स्ट्रैटेजीज, अब टीचिंग स्ट्रैटेजीज जैसे पहले बात हुई कि टीचर को देखना है कि किस हिसाब से उनकी टीचिंग स्ट्रैटेजीज हो, उस हिसाब से उन्हें क्या है चेंज लाना है। जैसे अगर बच्चे में कुछ डिसेबिलिटी है तो उस हिसाब से वो इवेल्युएशन सिस्टम को थोड़ा लीनिएट कर सकते हैं, करिकुलम के कुछ चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कोटा वगैरह जो होता है वो इसीलिए होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए, कि थोड़ी बहुत इनके साथ रियायत की जाए लेकिन पढ़ाया इन्हें बाकियों के जैसे ही जाए। नेक्स्ट इज नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्यों जरूरी है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का क्या महत्व है। ग्रेटर सेंसिटिविटी, अब हमें पता है कि जब हमने बच्चों को शुरू से एक साथ पढ़ाया है तो उन्हें पता है कि दूसरा बच्चा क्या फील करता है, इन्हें किस तरीके से ट्रीट करना है, कैसे इनके प्रति एम्पैथेटिक बिहेवियर रखना है, तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं उनकी ज़रूरतों के प्रति। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, बच्चों को पता चलता है कि उनकी क्या क्षमताएं हैं, क्या उनकी कमियां हैं, और कोलैबोरेशन के साथ वो काम करना सीखते हैं क्योंकि वो दूसरों की बातों को भी समझ पा रहे हैं, इक्वालिटी आती है उनमें कि हाँ दूसरा भी जो है वो मेरे बराबर है, उसमें भी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं या उसमें भी कुछ कमियां हैं, तो उस हिसाब से मुझे सबको एक साथ लेके चलना है। नॉर्मल मेंटल ग्रोथ, अब जब नॉर्मल बच्चों के बीच रहेंगे तो उन्हें भी लगेगा कि मैं भी इन्हीं की तरह नॉर्मल हूँ। वहीं अगर हमने उनके लिए अलग से डिसेबल्ड बच्चों के लिए अलग से स्कूल बना दिया तो उन्हें लगेगा कि हम इनसे अलग हैं, हम कहीं ना कहीं इनसे कम हैं। वहीं अगर एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि मैं भी नॉर्मल हूँ, तो मेंटल ग्रोथ जो होगी उनकी भी नॉर्मल होगी। बचपन से उनके दिमाग में ये बात हो जाएगी कि मैं दूसरों की तरह ही हूँ, मुझ में भी सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं भी एबल हूँ कि मैं कुछ अच्छा कुछ बेहतर बन सकूँ। डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ सोसाइटी, ऑब्वियस ही बात है जब पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट तो होगी ही, सोसाइटी एम्पावर्ड भी होगी। वहीं अगर हम इन बच्चों को अलग कर देते हैं तो वो उतनी ज़्यादा इन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी और कहीं ना कहीं ये देश की डेवलपमेंट में भी रुकावट बनेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि इनको भी दूसरों के साथ बैठा के ही पढ़ाया जाए। जो हमारा एम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का वो भी पूरा होगा। कंसोलेशन एंड सोलेस फॉर फैमिली, अब इनकी फैमिली को एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, सांत्वना मिल जाती है कि हमारा बच्चा भी जो है वो दूसरे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ रहा है, तो ये भी दूसरे बच्चों जैसा ही है, चलो थोड़ा बहुत इसमें कुछ डिसेबिलिटी भले ही है लेकिन वो डिसेबिलिटी इसकी जो तरक्की है उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। तो ये बात थोड़ी बहुत उन्हें भी समझ में आने लगती है तो वो भी बेटर फील करते हैं। उन्हें जैसे कुछ लोग होते हैं कि ये तो डिसेबल है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, तो वहीं अगर दूसरों के साथ बैठ के पढ़ रहा है, देखते हैं कि उतनी ही एजुकेशन अचीवमेंट है उस बच्चे की भी, तो उन्हें भी अच्छा फील होता है। सेल्फ रिलायंट, अब जब बच्चा दूसरों के साथ बैठ के पढ़ रहा है तो वो अपने काम खुद करेगा, अपने सारे काम खुद कर रहा है, तो जिसकी वजह से वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा, दूसरों के ऊपर निर्भर रहने की उसको उतनी आदत नहीं रहेगी क्योंकि वो देखता है कि वो हर काम खुद कर पा रहा है। तो वो जब कोई काम आप खुद कर पा रहे हैं तो क्यों दूसरे की मदद लेंगे, जिसकी वजह से बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा और वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेगा। टू ब्रेक द बैरियर ऑफ पॉवर्टी, अब पॉवर्टी की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी जाती है। जब सबको समान शिक्षा दी जाएगी तो वो भी आगे चल के कुछ ना कुछ काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम जो पॉवर्टी का जो बैरियर है उसको तोड़ पाएंगे। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि क्या क्षेत्र है जिसमें इंक्लूसिव एजुकेशन मदद करती है। इंक्लूजन इन एजुकेशन, ये तो बात होगी कि एजुकेशन की फील्ड में इंक्लूजन हो जाता है। इंक्लूजन इन एम्प्लॉयमेंट, अब जब हमने उस बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ बिठा के शिक्षा दी है तो वो भी एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्लूजन होगी उसकी। जब उसने वही चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई डिजिटल काम है या कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो जब वो नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ के पढ़ पाया है वो बच्चा, तो वो नॉर्मल लोगों के साथ बैठ के काम भी कर सकता है। नहीं तो पहले क्या था कि उनको वही काम दे दिए जाते थे, कोई इजी से काम, लेकिन अगर वो बच्चा काबिल है तो वो दूसरे बच्चों के साथ रहकर भी सीख रहा है, तो मतलब वो एम्प्लॉयमेंट में भी उन्हीं के साथ बैठकर काम कर सकता है। इंक्लूजन इन डोमेस्टिक एक्टिविटीज़,
इंक्लूजन इन कम्युनिटी एंड वर्क एबिलिटीज, इंक्लूजन इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, जब वो सारे काम उसने दूसरे बच्चों के साथ रह कर किए हैं तो वो खेलना घूमना सारे एक्टिविटीज उनके साथ रह के कर सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों में भी इनका इंक्लूजन हो जाएगा। यानी कि एक शिक्षा में अगर हमने इनका इंक्लूजन करवा दिया तो ये सारी फील्ड्स में इंक्लूजन जो है वो अपने आप हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा ही हर चीज़ का आधार है। जिसके पास शिक्षा है वो हर फील्ड में जाके काम कर सकता है। तो उसी हिसाब से अगर हम इनका शिक्षा में इंक्लूजन करवा देते हैं तो ये इनका हर चीज़ में ऑटोमेटिकली इंक्लूजन हो जाएगा। इंक्लूजन इन पॉलिटिकल अफेयर्स। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन की, क्या फ़ायदे हैं इसके। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो बच्चा डिसेबल है वो भी कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, आईएएस बन सकता है, कुछ भी बन सकता है वो बच्चा भी। क्यों? लेकिन हुआ क्यों ये? क्योंकि जब उसे बचपन में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली। चाइल्ड सेंटर्ड है, यानी कि बच्चे में चेंज ना किया जाए, बच्चा जैसा है उसे वैसे ही अपनाया जाए, उसके हिसाब से बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से सिस्टम में चेंज हुआ, जिसकी वजह से बच्चा बेहतर सीखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। प्रमोट सेल्फ एस्टीम एंड पॉजिटिव कंसेप्शन। अब जब दूसरों के साथ रह के काम कर रहे हैं तो फिर क्या आएगा कि हम खुद काम कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे एक पॉजिटिव कंसेप्शन आएगा, एक लाइफ के प्रति पॉजिटिविटी आएगी। यूनिवर्सलाइजेशन होगी एजुकेशन की, सबको शिक्षा मिलेगी। कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर जैसे मान लीजिए कि जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए अगर हम अलग से स्कूल बनाते हैं, तो एक तो अलग से स्कूल बनाना, फिर अलग से टीचर्स होंगे, अलग से रिसोर्स होंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अलग से। लेकिन वहीं अगर हम इन बच्चों को एक साथ रख के दूसरे बच्चों के साथ ही पढ़ाते हैं, हाँ अगर उनकी वो स्पेशल नीड्स हैं उसके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएं तो वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी चीज़। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट। ये जो बच्चे होंगे, डिसेबल्ड बच्चे होंगे, वो नॉर्मल बच्चों के साथ ही खेलेंगे, नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ेंगे, अपना सारा काम करेंगे, पूरा दिन बिताएंगे। तो उनका जो इन्वायरमेंट जो पहले बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, उससे छुटकारा मिल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। कैटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा अलग है, ये बात टीचर के दिमाग में होती है, और इंक्लूसिव एजुकेशन की मदद से हम टीचर को ये सिखा सकते हैं कि कैसे उन्हें सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है, भले ही वो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, गिफ्टेड हो, बैकवर्ड हो, या फिर एवरेज स्टूडेंट ही क्यों ना हो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। इंक्लूसिव एजुकेशन का एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व किया गया कि क्या वो सजेशन देना चाहते हैं और क्या लगता है उन्हें कि क्या चेंजेस किए जाए जिसकी वजह से इसको और ज़्यादा बेहतर बना दिया जाए, या फिर क्या चेंजेस उन्होंने बच्चे में देखे हैं कि शिक्षा से उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ये सारे इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ फ़ायदे हैं। तो मैकार्टी कहते हैं, इट अपीयर्स दैट स्पेशल नीड्स स्टूडेंट in regular classes do better academically and socially than comparable students in non-inclusive setting। यानी कि अगर हम बच्चे को इंक्लूसिव सेटिंग में पढ़ाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाते हैं, उन बच्चों को जिनकी कुछ स्पेशल नीड्स हैं, तो ये देखा गया है कि वो एकेडमिकली और सोशली ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं एज़ कम्पेयर कि अगर हम उन्हें नॉन इंक्लूसिव सेटिंग में यानी कि अलग से पढ़ाएं। कि अगर हम उन्हें अलग से पढ़ाते हैं तो उनका कंपटीशन नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव कंपटीशन हो, क्योंकि उनका बच्चा सोचता है कि अगर दूसरा बच्चा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। और वहाँ पे अगर हम इन सबको अलग ही रख देंगे तो ये सोचेगा कि दूसरा भी नहीं कर पा रहा है तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए ज़रूरी है कि इन्हें इंक्लूसिव सेटिंग में ही रखा जाए। तो चलिए अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक अगर आपको एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आप उसका मीनिंग देंगे, फिर उसके बाद एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे, डेफिनेशन देंगे इसकी एक दो, फिर उसके बाद प्रिंसिपल यानी कि क्या सिद्धांत है उसके बारे में बताएंगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं बताएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन की। और अगर फिर आपके पास नीड, स्कोप एंड एडवांटेजेस में से कुछ आता है तो आप इन सभी के पॉइंट्स को मिला के लिख सकते हैं, का सभी में ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट चलेंगे। तो जैसे अगर आपको सिर्फ स्कोप आता है तो आप नीड एंड एडवांटेजेस के पॉइंट भी वहाँ पे थोड़े बहुत ऐड कर सकते हैं, अगर नीड आती है तो स्कोप एंड एडवांटेजेस के पॉइंट भी थोड़े बहुत ऐड कर सकते हैं, बिकॉज पॉइंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर अलग अलग आता है तो आपके पास 10 जो पॉइंट्स हैं उनको 5-5 करके लिख दीजिए, और थोड़ा सा उसके हिसाब से मटेरियल को आपको मोल्ड करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दे दें, जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंक्लूजन में क्या है, इंक्लूजन रिक्वायर्स द टीचर्स टू बिलीव that all students have something important to offer in the classroom and that we really are more stronger if we learn together। यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर को अब ये सोचना है कि जो सारे बच्चे हैं वो बराबर हैं मेरे लिए, और मुझे सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है। टीचर्स को कभी भी सिंपैथी नहीं दिखानी है किसी बच्चे को कि तुम बेचारे हो तो तुम ये नहीं कर सकते हो तो चलो तुम रहने दो। टीचर को एम्पैथेटिक बनना है, बल्कि उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इन्हें भी नॉर्मल बच्चों की तरह लाइफ में एडजस्ट
कैसे करना है, कैसे एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना है, ये चीज़ आनी चाहिए। टीचर को ये मान के चलना है कि सब में सीखने की क्षमता है, और होती है, सब में सीखने की क्षमता होती है, हर किसी में कुछ ना कुछ एक स्किल छुपी होती है। अब वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो उस चीज़ को पहचाने और बच्चे को उस चीज़ में प्रमोट करे कि हाँ तुम ये चीज़ कर सकते हो, और उस की जो अगर कुछ डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से अपने मेथड में चेंज करें। और अगर टीचर ऐसा करता है तो वो एक बेहतर देश का निर्माण कर सकता है। और इंक्लूसिव एजुकेशन का जो मेन एम है, जो हमारा पर्पस है, ताकि जो बच्चे डिसेबल हैं वो भी इस एनवायरनमेंट में, इस लाइफ में अपनी में कुछ बेहतर कर पाएँ, और जो हमारा यूनिवर्सल एजुकेशन का जो एम है उसको अचीव करने में मदद कर मिलती है। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ कमियां हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।